अल्पश्रुतं श्रुतिवतां परिहासधाम तद्भक्तिरेविमुकुरी कुरुते बलान्माम् यति कोकिलाकिलिमधौ मधुरं विरौति तच्चामृचारुकलिका निकरैके हेतु तच्चामृचारुकलिका निकरैके हेतु तच्चामृचारुकलिका निकरैके हेतु। जय बोलिए देवाधिश्री 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की। जय बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज की। जय बोलिए नवीन पट्टाचार्य आचार्य भगवान श्री 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। मंचासीन मुनिराज श्री प्रबोध सागर जी महाराज की। मुनि राज श्री शेष सागर जी महाराज की। महामुनिराज मुनि श्री पंडित सागर जी महाराज की। जय बोलिए मम दीक्षा गुरु परम पूजनीय गणेश रमणी आर्य का 105 विभा श्री माता जी की। धर्म स्नेही बंधुओं, मंच पर बड़े बड़े महामुनि राज विराजमान हैं और इस साइड आरिका माता जी विराजमान है, जहाँ पर बड़ों का वात्सल्य और बड़ों का आशीर्वाद मिलता है। वहाँ पर सारे काम सहज सुलभता से हो जाते हैं। जीवन में 3 चीज़ों का बड़ा महत्व हुआ करता है सबके जीवन में। अपन अगर लौकिक चीज़ों में भी देखें तो सारी जिंदगी अपनी 3 चीज़ों पर अटक जाती है। ऐसा है क्या कि नहीं है? अगर अपन देखी जाए, किसी से पूछो कि 24 कितनी होती हैं? हैं? कितनी होती हैं? कौन कौन सी होती हैं? भूत, भविष्य और वर्तमान। और घड़ी में अगर अपन देखें तो सुई कितनी होती है? कौन कौन सी? मिनट की, सेकंड की और घंटे की होती है। और अगर शास्त्रों की बातों में जाएं तो आत्माएं कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं, आत्मा, बहिरात्मा और परमात्माएं। और अगर अंदर की गहराई में जाएं तो अगर मंदिर में किसी भी प्रकार की बोलियां लगती हैं तो वह कितने बार खत्म कर देती हैं? 1, 2। ऐसा तो है नहीं कि संचालन महोदन के 3:30, पौने 4, 4:15 कितने पे खत्म कर देते हो? 1, 2, 3, पौने 2, 2:30, 2:15, 1 आधा तो हो सकता है, लेकिन 3 के ऊपर कोई भी बोली नहीं जाती। और 3 के बाद अगर 3 बोल दिया, 1, 2, 3, तो यानी काम। और किसी का डिवोर्स होना हो तो तलाक कितने बार में खत्म है? कि 4 बार में, 3 बार में। और अगर किसी चीज का डिसीजन अगर जज करता है तो वो भी 3 बातों पे करता है, ऑर्डर, ऑर्डर और ऑर्डर। देखो किस्मत की बात, देखो 3 के आगे अपनी जीभ भी नहीं पलटती है। बार बार 4 बार का ऑर्डर, 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 लेकिन 1 बार सांस जरूर लोगे। ऐसे ही अपना जीवन भी 3 चीजों पर अटक गया है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। अब इसके बाद और कुछ है? 60 साल के बाद हो जाते हैं तो आदमी कहता है अच्छी है, बस ठीक है, 60 साल के हो गए, जिंदगी देख ली अपन ने। 70 के हो गए तो उसको अपनी भाषा में कहते हैं बुंदेलखंड में कड़ोर रहे हैं। क्या हो रहे हैं? ठीक है, आ रहे हैं, टिक टिक के टिक। अगर सही जिंदगी मायने में जीने की है तो बस वो 60 साल तक की है। और जरूरी नहीं कोई व्यक्ति बचपन पूरा देख ले, जरूरी नहीं कोई व्यक्ति जवानी पूरा देख ले, और जरूरी नहीं आदमी तीनोंपन देख ले।
ऐसा कभी हुआ है? वे बड़े सौभाग्यशाली लोग हुआ करते हैं जो बचपन और जवानी और बुढ़ापा तीनों देख लेते हैं और वो तीनों उनकी सुख शांति पूर्वक निकल जाती है। बात समझ में आ रही? आप लोग अपनी जिंदगी को अच्छा समझ रहे कि खराब है? अच्छा समझ रहे? और जितने लोग कुर्सी पे बैठे हैं वे भी अच्छा समझ रहे हैं कि क्यों? कि हमें देवी के और शास्त्र के और गुरु के निरंतर दर्शन मिल रहे हैं और हमारी आयु जो क्षण क्षण नष्ट हो रही है वो आयु हमारे अच्छे शुभ कार्यों में व्यतीत हो रही है। ऐसा सही है? सही है। ऐसा पुण्य का योग आया है, बिना बुलाए तीर्थ स्वयं जैन नगर कॉलोनी में चले आ रहे हैं। जी अध्यक्ष जी, बहुत अच्छी बात है। निवेदन तो आप नहीं करते तो भी जैन नगर कॉलोनी में आपसे मिलने आते या ना आते, लेकिन नेमिनाथ भगवान के दर्शन करने जरूर आते। ये बात बिल्कुल पक्की थी। इतना अपना पुण्य लेके बैठे हो जैन नगर वाले। और वास्तव में महाराज श्री बहुत सी हम कॉलोनी देख के आ गए, लेकिन जैन नगर जैसी कॉलोनी हमने अभी तक नहीं देखी। ये बात बिल्कुल सत्य है। तो अपना जीवन भी बचपन, जवानी और बुढ़ापा केवल 3 चीजों पर लटका हुआ है और 3 चीजों पर अपन अटके भी हैं। अब अपन को ये सोचना है कि जब इतनी सी जिंदगी मिली है तो आप प्रवासी बनकर रह रहे हो कि निवासी बनकर रह रहे हो? बताइए, कौन हो भाई? प्रवासी हो ना? और फिर मकान पे लिखवाते देते हो बिला निवास, बड़जत्या निवास, कासलीवाल निवास, सेठी निवास, सिंगई निवास। क्या लिखवा देते हो? निवास लिखवा कर रख देते हो और निवासी जबकि है ही नहीं अपन लोग। और कितने दिन का निवास है? ये तो अपने जीवन का अल्प प्रवास है। इसलिए जिंदगी को अल्प प्रवासी मानकर चलना। महाराज श्री को अभी श्रीफल चढ़ाओगे, माता जी को चढ़ाओगे तो क्या कह के चढ़ाओगे? निवास स्थान की अल्प प्रवास है? अरे बोलते ही नहीं हो जैन नगर। अल्प प्रवास करके ही तो चढ़ाओगे कि 2 महीने की शीतकालीन कर लीजिए, 2 महीने का ग्रीष्म काल कर लिए, ज्यादा से ज्यादा मंगल चातुर्मास कर लीजिए। चातुर्मास के बाद अष्टानिका तक निकाल दोगे। लेकिन आज तक का नियम है अध्यक्ष जी, कैलाश जी, आपने किसी साधु संत को निवास स्थान करके श्रीफल नहीं चढ़ाया। क्या कह के चढ़ाया? अल्प प्रवासी। और होना भी यही चाहिए, अल्प प्रवासी ही करके। अगर पानी बहता रहता है तो वो सड़ता नहीं है, और जहां पानी रुक जाता है वहां वह सड़ जाता है। तो ऐसे बहते रहे साधु संत तो सारे इंदौर में सुगंध की लहर छा जाएगी। और अगर जहां साधु रुक गए तो वहां पर पानी सड़ जाएगा। अब इतनी सी जिंदगी अल्प प्रवासी अपन को जब मिली है तो इतनी सी जिंदगी में कैसा टकराव, कैसा मनमुटाव, कैसा मतभेद, कैसे एक दूसरे से विरोध, इतना सोच के चलो कि ये जीवन अपना अल्प प्रवासी है ना? कैसा है? अल्प प्रवासी है। सेठ जी अपनी 3 मंजिल के मकान को बनवा रहे थे, और जब सेठ जी अपने 3 मंजिल मकान को बनवा रहे थे और वहीं रास्ते से जैन नगर की कॉलोनी से मुनि सुप्रभात सागर जी महाराज अपना संग लेके निकले तो जैन नगर के सेठ जी बोले, महाराज आप ही का है। किसका है? आपका ही है ये मकान महाराज, आपके ही आशीर्वाद से ये मकान तैयार हो गया है। और एक बात ध्यान रखना, निर्ग्रंथ मुनि की मुस्कुराहट में भी कोई ना कोई राज हुआ करता है। क्या होता है?
राज, बिना फालतू के कोई साधु मुस्कुराता नहीं है। और मुनिराज अपने संग को लेके निकल जा रहे थे दर्शन के लिए। और महाराज ये आपके आशीर्वाद से मकान तैयार हो गया है। मकान में महाराज को रहना ही नहीं है, लेकिन आशीर्वाद किसका है? महाराज का है। और महाराज जी भी मुस्कुराते हुए चले गए, बेटा ठीक है। फिर पुनः निकले और वह मकान बनकर तैयार हो गया। और जब वह तैयार होके कंप्लीट हो गया और फिर महाराज श्री निकले, महाराज आपके आशीर्वाद से पूरी बिल्डिंग तैयार हो गई ना। बच्चा होता है तो कैसे, महाराज आपके आशीर्वाद से पोता हुआ है, महाराज आपके आशीर्वाद से बेटा हुआ है। अब महाराज का ना लेना ना देना, महाराज सब आप ही के काम से हो रहा है। ऐसे ही वो मकान भी महाराज के आशीर्वाद से बन गया और महाराज भी मुस्कुराते हुए चले गए। पूरा मकान कंप्लीट होने के बाद सेठ जी सुबह 4 बजे से उठकर लेजम से तलाई कर रहे। क्या कर रहे? क्या बोलते आपके इधर हैं? अरे अब तरी बोलो, कड़ी बोलो, लेकिन पानी से वो सींच रहे थे, जिस पानी में एक बूंद में वैज्ञानिक कह रहे हैं 36,450 जीव उसमें हैं। और भगवान महावीर की देशना में भी कह दिया है एक बूंद में अनंत जीव है। उस पानी से वह सेठ तराई कर रहा था। कितने? तराई कर रहा था। महाराज फिर निकले अपनी उस तराई से। जब वह तराई कर रहा था अनछने पानी से, उस समय मकान की नींव मजबूत नहीं हो रही थी। उस सेठ की नरक जाने की नींव मजबूत हो रही थी। क्या हो रही थी? मकान की नींव मजबूत हो रही थी कि सेठ की नींव? किसकी? सेठ की नींव हो रही थी। और मकान बनने के बाद सजावट का टाइम आया। क्या आया? सजावट का। और जैसे ही सेठ जी सजावट करने लगे, महाराज फिर निकले। महाराज आज क्या है? गृह प्रवेश। क्या है? होता ना बड़ी धूमधाम से, सारे रिश्तेदार आएंगे, कलश लेके जाएंगे, मंदिर से जाएंगे, ढोल मजीरे के साथ जाएंगे। और महाराज निकल गए मुस्कुराते हुए कि देखो ये सेठ कैसा पागल मूर्ख है, पुद्गल की पर्यायों को मिट्टी के ठीकरों पर कैसा ये प्रसन्न हो रहा है। इसको ये भी मालूम नहीं है कि ये चंद दिन का मकान हम इसके सुख भोग पाएंगे कि नहीं भोग पाएंगे। लेकिन वह खुशी में ऐसा पागल था कि उसको मंदिर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। और महाराज तो निकल गए। और जैसे ही वह सेठ जी मंगल कलश लेके घर में प्रवेश करने वाले थे, तब तक सेठ जी की फाइल निपट गई। फाइल का मतलब समझ रहे हैं? नहीं क्या हो गई? बंद हो गई। मतलब ऊपर चले गए, अटैक आ गया खुशी में। या तो अटैक आएगा तो गम में आएगा या ज्यादा खुशी में। तो सेठ जी को फाइनली हो गया था मेरा मकान बन गया है, सब कुछ हो गया है, गृह प्रवेश कर रहे हैं और बस गृह के अंदर जाना बाकी है। और सेठ जी का एक पैर अंदर एक पैर बाहर है। और सेठ जी निपट गए। मोह की माया थी। बेटा घर में 10 बजे सो रहा था और सेठ जी 4 बजे से तलाई लगाने में लगे हुए थे। सच सच बताना, आप अपने बेटे के मालिक हो कि नौकर हैं? अरे बोलते ही नहीं हो। कौन हो? देखो कैसी प्रसन्नता से करें। आप अपने बेटे के मालिक हो कि नौकर, अपने अपने हृदय में टटोल के रखना। बेटा आपका 10
10 बजे दुकान पर जाता है और फर्स्ट क्लास की गाड़ी उठाता है और हाथ में सोने का कंगन पहनता है और सामने के 2 सेट के बटन खोलता है और चेन पहन के और एप्पल का EMI का बढ़िया मोबाइल लेके और वो बाहर दुकान के खड़े हो जाता है और पिताजी उस काउंटर को लगे हैं घिसने में, और घिसो और घिसो और घिसो। और जब दुकान पूरी कंप्लीट हो जाती है, गद्दी वद्दी व्यवस्थित हो जाती है, तो बेटा गद्दी पर ड्रॉवर खोल के कैश पे हाथ लगाता है और पिताजी से कहता है अब तुम भोजन कराओ। अंथऊ को भोजन का टाइम हो गया, सुबह 10-11 बजे गए। जब उस पिताजी की ड्यूटी थी, जब वो 6 बजे से दुकान का थैला लेके मिथ्यात को पूज रहा था और उसकी दुकान के शटर के पैर पड़ रहा था, मीटर कैंची के पैर पड़ रहा था, भाई खातों के पैर पड़ रहा था, तब बेटा चैन की नींद सो रहा था। और जब लक्ष्मी आने के समय पिताजी को उसके पैर पड़ना था, तब बेटा कहता है भोजन कराओ। और पिताजी बेचारे चले जाते हैं। सच सच बताना, आपने अपनी शादी में जो कपड़े पहने होंगे वो आप अपने बेटे की शादी में पहनना है, और बेटा आपका जो उसने अपनी सगाई में पहने थे वो बारात में घोड़े पे नहीं पहनेगा। पहनेगा? बोलो, कुछ तो बोलो। हैं? देखो बेचारे कैसे रो रहे, देखो कि कितना बड़ा हमने अच्छा मौका अपना खो दिया। पिताजी का पैंट टाइट हो जाएगा, जैकेट टाइट हो जाएगी, कोट छोटा हो जाएगा, लेकिन वही 3 पीस पहनेगा। और बेटे का अगर पैंट लंबा हो गया तो वो छोटा करवा के पहनेगा नहीं, वो दूसरा मंगवाएगा। पुण्यात्मा तुम हुए कि बेटा हुआ? बजाओ बेटा लोग, ताली बजाओ। हाँ, वाह बेटा वाह। कौन हुआ पुण्यात्मा? अरे माताओं, तुम पुण्यात्मा हो कि तुम्हारी बहुएं पुण्यात्मा हैं। तुम्हारी बेटे की साड़ियां अभी तक चल रही हैं, घिस गई हैं, फट गई हैं, उस पर डिजाइन करवा ली, लेकिन बहू वो साड़ी पहनने को मंजूर नहीं होगी। और बेटा को बहू आती है, वो बहू नहीं आ रही आजकल। कौन आ रही? कौन आ रही है? बेटी बन के आ रही है। अगर बहू के सामने नंद और भौजाई को दोनों को खड़ा कर दो तो आप पहचान नहीं सकते बहू है कि बेटी है। क्यों? मिलना मुश्किल हो गया है। लड़कियां मिल कहां रही हैं? जैसी मिल रही, लाओ भैया उसको तो झेलो। ये किसका पुण्य है? बेटी का है ना? है? किसका है? बेटी का है ना कि बहू का है? सास का पुण्य नहीं है। अब जब इतनी समस्याएं अपने सामने फिर भी अपन के लिए जीवन काल मिला है, तो फिर क्यों नहीं देवशास्त्र गुरु के चरणों में लगा देते हैं। मोह महामद पियो अनादि, भूले आपको परमदवाती। सीसी की बोतल से पियोगे तो सुबह पियोगे, शाम को उतर जाएगी, ज्यादा से ज्यादा दूसरे दिन उतर जाएगी। लेकिन जो मोह की मदरा अनादि काल से हम पीते आ रहे हैं, उस मोह की मदरा को हम उतार नहीं पा रहे हैं। उस सेठ की तरह, सेठ चाहता तो 60 साल के बाद सरकार भी रिटायरमेंट दे देती है कि अब तुम कोई काम के नहीं बचे। लेकिन भैया तुम लोगों को तो ऐसा मोह ने जगड़ रखा है, मंदिर आने में पैर दुखेंगे, दुकान पे जाने में नहीं रुकेंगे। मंदिर के भगवान का कलश करने में हाथ दूजेंगे, लेकिन बही खाते में हिसाब किताब लगने में हाथ नहीं दूजेंगे। और सेठ जी भी ऐसे ही करते करते कहां चले गए? निपट गए। अब देखो, जब सेठ की फाइल निपटी और फिर से महाराज जी का संग आया और महाराज ने देखा सेठ जी कहाँ हैं, तो देखा सामने बहुत बड़ी तस्वीर पर फूल चढ़े थे। महाराज फिर मुस्कुरा के हुए निकल गए। और देखा जब निकले महाराज तो उस बच्चे की दुकान काय की थी? किराने की। किस चीज की? किराने की।
और किराने की दुकान पे वो पीपे को काट के क्या दाल चावल वगैरह रख देते हैं ना, तो वो दाल चावल भरे हुए थे और वही सेठ जी जब मरे तो वो कौन सी पर्याय में गए? बकरा बने। कौन बने? बकरा। और जब भाई बकरा बने तो मोए कहां जाएगा? वो दौड़ दौड़ के उसी दुकान पर और जैसे ही भाई सेठ जी का जीव उस दुकान पर आया और दुकान पर चावल के कट्टे में मुंह डाला तो फिर क्या होगा? हैं? अरे बोलो मारेगी ना। कितनी सहज भाषा में समझ में आया, खुद कह रहे अपने आप से। उस कट्टे में, कट्टे भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है कनपटी वाला कट्टा, एक होता है रसीद कट्टा वाला कट्टा। तो ये दोनों ही खतरनाक हैं। तो जैसे ही उनमें डाले ना तो भाई बकरा आया और बस लड़के ने उठाए डंडे, 1 2 3। लेकिन वो सेठ कहां मानने वाला था? इतनी मेहनत से उसने मकान बनाया और वो ऐसे छोड़ दे। एक दिन आया, दूसरे दिन आया, से महाराज श्री देखे और निकले और उस बकरे के जीव को देखकर मुस्कुराते हुए चले गए। वो मूक प्राणी बनकर रह गया, फिर नहीं बोल सका। महाराज आपके आशीर्वाद से बकरा बन गए। जी क्या था? निपट गया था। और जब निकले तो बेटा बोला कि महाराज पता नहीं कैसा योग नियोग संयोग है कि ये बकरा हमारा पीछा नहीं छोड़ता है और मैं इसको रोज भगाता हूँ और ये मेरी दुकान पर रोज आता है, मेरी दुकान के अंदर रोज अंदर चला जाता है और जितना भी मारो जो उतना मेरे पैरों से लिपटता है, हमारे पैरों से लिपटता है। महाराज ने जाना निमित्त ज्ञानी से ये वही जीव है जो सेठ 4 बजे से जिस मकान की तलाई कर रहा था, अनछने पानी को बगरा रहा था और मोह के कारण इसने धर्म ध्यान साधुओं की सेवा नहीं की और इसकी होनहार अच्छी नहीं थी, तो ये मकान में जा नहीं पाया और वहीं की वहीं निपट गया। और बेटा बड़ा परेशान हो गया और उसने उस बकरे से परेशानी के कारण जगह सबसे पहले आया और वह बकरा इंतजार करता था जब शटर उठेगा मैं इस दुकान में जाऊंगा। संस्कार कभी जाते नहीं। लाइट जाने के बाद पंखा कुछ मिनट तक घूमता रहता है ना, क्योंकि करंट का संस्कार था उसमें। और जब करंट का संस्कार था तो वो घूम रहा था और जैसे ही वो संस्कार खत्म हुआ वैसे ही वो पंखा बंद हो जाता है। वैसे ही उस सेठ के अंदर मोह के संस्कार पड़े हुए थे, वो शटर उठने के पहले वहां पर खड़ा रहता था। और बेटे को गुस्सा आई, उसने कहा चल, और मैं उस बकरे को लेकर कहां ले गया? देखो सब बातें रटी हैं। कहां छोड़ के आए बेटा पिताजी को? कसाई खाने। और कसाई खाने तक गए, जब तक दुकान से वापस लौट कर नहीं आए तब तक साफ। और फिर मुनिराज का निकलना हुआ और महाराज ने सहज पूछ लिया कि जो बकरा था वो कहां गया? बेटे ने कहा महाराज श्री उस बकरे से मैं बहुत परेशान था और मैं अभी अभी उसके लिए वहां कसाई के यहाँ छोड़ के आया। महाराज ने अपना माथा ठोक लिया। जिस पिता ने तुम्हें जन्म दिया, पाला पोसा, इतनी बड़ी बिल्डिंग दी, उस पिता के लिए तुम, उस पिता के जीव के लिए तुम कसाई खाना छोड़ के आ गए। और जब तक बेटा दौड़ता गया तब तक पिताजी के प्राण पखेरु हो गए। चिड़िया चुग गई खेत। क्या चुग गई? चिड़िया चुग गई खेत। अब जेठ का बेटा हाथ मलते रह गया और महाराज का चिंतन घूमा कि देखो कैसी योग की नियोग की परिणति है। इस जीव ने परिवार के लिए कितना सब कुछ किया, लेकिन इसके साथ क्या गया। इसलिए समझना, समय आपका बहुत हो गया। महाराज श्री को भी सुनना है और अपने जीवन में इतना ध्यान रखना। रो मत भाई, अम्मा बिल्कुल मत पूछो। चश्मा, सबकी परिणति एक सी है, चश्मा पहुंचने से कुछ नहीं होगा।
उसमें रचे पचे हो, यहाँ सुने, शाम के फिर पिताजी झोला लेके, पानी की बोतल लेके फिर चले जाएंगे। क्यों? संस्कार पड़े हुए हैं। तो समय अपना हो गया, अपने जीवन में अपने बचपन, जवानी और बुढ़ापा को सही अल्प प्रभासी मानकर चलना है। तो जीवन में 3 शरण को पाकर रखना, देव को, शास्त्र को और गुरु को, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। हमारे बड़े पुण्य का योग, मुनि श्री सुप्रभु सागर जी महाराज का दर्शन हम लोगों को सम्मेश शिखर जी में हुआ, और महाराज श्री का वात्सल्य और प्रेम अटूट हम लोगों के ऊपर है। मुनि श्री श्वेत सागर जी महाराज के हम लोगों को सम्मेश शिखर जी में दर्शन हुए। इसके बाद बीच बिहार में हुए, और प्रणोत सागर जी महाराज जी के दर्शन महाराज श्री के साथ होते रहे। आप महाराज श्री से यही भावना भाते हैं कि भगवान महावीर तो हमने देखे नहीं, लेकिन भगवान महावीर की मुद्रा आप में देखी है। तो आप अपने दर्शन हम लोगों को ऐसे ही सहज देते रहें। कहते हैं, एक दिन मुनियों की एक कर्म असंख्यात गुड़ी कर्म निर्जरा एक क्षण में नष्ट कर देते हैं, और जो भगवान की मुद्रा को लेके इस पंचम काल में विचरण कर रहे हैं, उनके दर्शन करके साक्षात अपने जीवन में भगवान महावीर का स्मरण कर लेना। जय बोलिए परम पूजनीय गणनी श्रमणी आर्य का 105 विवाह श्री माता जी की।